गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी काव्य का आपका सेकंड लेसन है, जो कि है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय बताने वाली हूँ और ये आपका जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लगातार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए 2010 से लेकर 2020 तक ये आपका जो ये जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास जी का वो पूछा गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जीवन परिचय। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 अर्थात सन 1497 ईस्वी माना जाता है, परंतु तुलसीदास के जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के विषयों में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार उनकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान निम्न है। तो आपका जो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं उनका जो उनका जन्म है आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 यानी सन 1497 ईस्वी माना जाता है। लेकिन जो तुलसीदास जी का जो जन्म है उनका जन्म तिथि और जो उनका जन्म स्थान है उसके विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो जो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार उनकी जन्म तिथि और उनका जन्म स्थान यहाँ पर आपको बताया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है इनकी जन्म तिथि, तो जन्म तिथि आपकी यहाँ पर लिखी हुई है 1497 ईस्वी लिखी हुई है और आपकी यहाँ पर लिखी हुई है 1526 और 1532। तो ये आपका जो डॉक्टर नगेंद्र उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार इनकी जन्म तिथि यहाँ पर आपको बताई गई है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है क्योंकि इनका जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनका कंफर्म डेट नहीं, कंफर्म जो इनका सन है वो कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए आपको जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आपको ये तीनों यहाँ पर ऐड करना होगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो पहले में आपका लिखा हुआ है कि 1497 ईस्वी लिखा हुआ है और दूसरे में आपका लिखा हुआ है 1526 ईस्वी और आपका तीसरे में लिखा हुआ है 1532 ईस्वी। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया इनका जन्म तिथि तुलसीदास जी का। फिर आपका लिखा हुआ है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान आपका इनका जन्म स्थान भी आपका इनका कई जगह पर आपका यहाँ पर बताया गया है। तो पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है राजापुर बांदा, फिर आपका लिखा हुआ है सोरो एटा और फिर आपका लिखा हुआ है सूकर क्षेत्र यानी आजमगढ़। तो ये तीनों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं उनका जो एकदम कंफर्म जो उनका जन्म स्थान है और कंफर्म जन्म उनकी जो डेट है वो भी कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर तीनों ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया इनका जन्म तिथि और जन्म स्थान। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी था। तो देखिए आप जब भी किसी लेखक की या किसी कवि की जीवनी लिखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको सबसे पहले उनका जन्म स्थान लिखना होगा, उनका जन्म किस सन में हुआ था, डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। फिर उसके बाद आपको उनके थोड़ी सी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताना होगा, उनके माता पिता के बारे में बताना होगा, उनकी शिक्षा किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका जन्म जो है हो गया, इनका जन्म स्थान हो गया। अब इनकी जो इनका परिवार है थोड़ा सा इनके माता पिता के बारे में बताया गया है। तो जो तुलसीदास जी के पिता थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे था। और माँ का क्या नाम था, माँ का नाम हुलसी था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो तुलसीदास जी के माता पिता थे, जो उनका जन्म जो है तुलसीदास जी का मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने, किसके माता पिता ने, तुलसीदास जी के माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इस कारण
इनका जो बचपन है बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। इनका जो तुलसीदास जी हैं इनका बचपन जो है बड़े कष्ट में बीता है। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। इन्होंने ही इनका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा की। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया जो तुलसीदास जी हैं तुलसीदास के माता पिता ने बचपन में इनका परित्याग कर दिया था, जिसके कारण जो तुलसीदास जी हैं उनका बचपन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ। लेकिन सौभाग्य से इनकी भेंट किससे हो जाती है? तुलसीदास जी की बाबा नरहरिदास से इनकी भेंट हो जाती है। और यही जो बाबा नरहरिदास है इन्हीं जो है वो तुलसीदास जी का पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि तुलसीदास ने इनको अपना गुरु मान लिया। तो जो तुलसीदास थे उन्होंने बाबा नरहरिदास को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दीक्षा दी। तो तुलसीदास जी ने इनको अपना गुरु मान लिया। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि बड़े होने पर तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वानों से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने से ये अपनी जन्मभूमि राजापुर ग्राम लौट आए। ये आपका यहाँ पर बताया गया। तो पहले तो ये काशी चले गए। काशी जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने विद्वानों से वेदों, शास्त्रों, पुराणों और दर्शन का गहन अध्ययन किया। फिर उसके बाद वो अपनी जन्मभूमि राजापुर ग्राम में लौट आए। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने ग्राम में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। तो देखिए तुलसीदास जी का विवाह भी यहाँ पर हुआ था। तो ये अपनी जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था राजापुर में, तो उसी ग्राम में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या, क्या नाम था इनकी पत्नी का? तुलसीदास जी की रत्नावली। तो इनके साथ इनका विवाह हो गया। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसीदास ने जब अपनी पत्नी को नहीं पाया तो उसका वियोग सहन न कर सके और सीधे लगभग आधी रात के समय अपनी पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने तुलसी को फटकारा और कहा, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ। ये आपका जो उनकी पत्नी है उन्होंने कहा, क्या कहा? लाज न आई आपको दौरे आयो साथ। ये यहाँ पर उन्होंने कहा। किसने कहा? तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उन्होंने कहा। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो जो उनकी पत्नी थी उनको बिना बताए, मतलब तुलसीदास जी नहीं थे घर पर और उनको बिना बताए वो अपने पत्नी के साथ अपने मायके चली जाती हैं। और जब तुलसीदास जी घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को ना पाकर उनका वियोग यानी उनके जाने जो चली जाती हैं बिना बताए, ये सहन नहीं कर पाते और सीधा लगभग आधी रात को ही वो अपने पत्नी के मायके जाकर पहुंच जाते हैं। तो पत्नी जो है उनकी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उन तुलसीदास जी का ऐसा व्यवहार कि वो आधी रात को मायके चले आए, उसके घर चले आए, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा और उनको तुलसीदास जी को उन्होंने फटकारा और कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ। ये उनको कहा गया। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्नी की यह बात सुनकर तुलसी के हृदय में ऐसी लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। तो देखिए जब वहाँ तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मायके पर पहुँचते हैं तो जो उनकी पत्नी थी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुलसी जी का ऐसा व्यवहार और वो उनको खूब फटकारती हैं। तो जब तुलसीदास जी की पत्नी उनको बहुत गुस्सा करती हैं, फटकारती हैं, तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की ये सारी बातें उनके हृदय में लग जाती हैं और उन्होंने अपने जो उनका तुलसीदास जी थे उन्होंने संसार से विमुख हो गए और वो सन्यासी हो गए, सन्यासी होकर राम भक्ति में लीन हो गए। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि उन्होंने संन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। अब इनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही व्यतीत होता था। राम भक्ति और काव्य रचना में रत रहते हुए सन 1663 ईस्वी संवत 1680 में काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर आपका जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय था उनके बारे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका जो शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनका विवाह कैसे हुआ
और कैसे उन्होंने जो है वो अपना सांसारिक मोह माया छोड़कर वो सन्यासी हो गए और उनकी मृत्यु कब हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक बता दी गई। तो आपको किसी भी कवि का या किसी भी लेखक के जीवन परिचय में ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। बस अगर आप इतना अच्छे से लिख देंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अब चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाएँ क्या हैं। तो रचनाएँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन परिचय में लिखना। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, रचनाएँ। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुलसी ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है। उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नछऊ आदि। तो ये इनकी जो है तुलसीदास जी की 12 ग्रंथों की रचना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इन ग्रंथों में रामचरितमानस हिंदी का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको आपको जरूर लिखना है। क्या लिखा हुआ है कि इन ग्रंथों में जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जो है वो हिंदी का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको जरूर लिखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि समूचे भारत में यह ग्रंथ बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कौन सा, रामचरितमानस जो है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि साहित्य के क्षेत्र में तो इसकी समता का अन्य कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो यहाँ पर यही रामचरितमानस के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद लिखा है कि दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। तो दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथ है आपका विनय पत्रिका। कौन सा है, विनय पत्रिका। ये भी जो है तुलसीदास जी द्वारा ही रचित ग्रंथ है। कौन सा, विनय पत्रिका है। फिर इसके बाद लिखा है कि इसमें तुलसी ने भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय की है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इस प्रकार तुलसीदास हिंदी साहित्य के अमर कवि माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बस इतनी ही चीज़ें लिखनी है। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इनके जन्म के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी जन्म तिथि क्या थी, इनके माता पिता कौन थे, इनका बचपन में इनकी शिक्षा कैसे हुई, इनका पालन पोषण कैसे हुआ, फिर इनका विवाह हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने कैसे सांसारिक मोहमाया को छोड़कर सन्यासी ये बन गए और ये कहाँ कहाँ पर गए, कहाँ कहाँ पर ये ठहरे और इनकी मृत्यु कब हुई और इनकी रचनाएं। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको इनके जीवन परिचय में लिखनी है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतनी चीज़ें लिख देते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो तुलसीदास जी है उनका कंप्लीट जीवन परिचय बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट आपके पद्यांश होंगे उसकी व्याख्या, उसके संदर्भ को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।